नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। कहते हैं समस्याएं संकेतों के माध्यम से समाधान की ओर इशारा करती हैं, लेकिन किसी भी कारणवश या कहें कि हम उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से समाधान सामने होते हुए भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाते। आज का विषय मेरा यही है, जो चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष आया हूँ, कि समाज अपनी जागरूकता का परिचय दे। जहाँ तक मैं नशे की समस्या के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो समस्याग्रस्त व्यक्ति को समस्याग्रस्त व्यक्ति ही माने, ना कि कोई गुनहगार। बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। यदि हम उसे गुनहगार मान रहे हैं, उसको उसके नशे में डूब जाने को या नशे में ट्रैप हो जाने को, तो ये कौन करने दे रहा है, किसने करना दिया? क्योंकि संकेतों को तो नज़रअंदाज परिवार और समाज ने ही किया। तो अगर वो पीड़ित व्यक्ति गुनहगार है, तो आप लोग समझदार हैं, तो इसलिए ये बात समझें कि हमें संकेत मिल रहे होते हैं। और कहा यह जाता है कि समस्या बाद में आती है, समाधान पहले होते हैं। लेकिन जो उन संकेतों को समझ पाता है, वो उन चीज़ समाधान की तरफ बढ़ पाता है। अन्यथा दूसरे व्यक्ति समस्या ही कहकर एक बहानेबाजी कहें कि सिवा कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये समाज की जागरूकता के लिए है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई समस्या में चला जाए तभी हम समाधान ढूंढें। समझदारी तो यही है कि जो आज सुरक्षित है, नशे में ट्रैप नहीं हुए हैं, हम उन संकेतों को समझें जो ये इशारा करते हैं कि वो भटक सकते हैं या भटकने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ टिप्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि समस्याग्रस्त व्यक्ति को भी निकाला जा सके और एक सामान्य व्यक्ति जो अभी एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, वो समस्या में ना चला जाए। इस दृष्टिकोण से भी हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ को ना। सबसे पहली बात है कि हम अति विश्वास ना करें, या कहें तो लापरवाही ना करें। जैसे अगर नशे के संदर्भ में बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हमें तो जब पता चला जब वो छोटा सा बीज वृक्ष बन गया था। अन्यथा पैटर्न चेंज तो अगर कहें तो बहुत पहले से ही होना शुरू हो गया था। तो छोटी से छोटी बात पर लापरवाही ना करें। अगर बच्चे का जीने का तरीका बदल रहा है, अगर जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, तो ये समझ लें, ये संकेत है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो उसकी जीवन शैली में बदलाव ला रहा है। तो इस दृष्टि से हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, यदि हमें पता भी चल जाता है तो लोग क्या कहेंगे, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। समस्या हमारी है, हमारे परिवार की है। हमारा स्नेही, जिसे हम प्यार करते हैं, वो बच्चा, उसे समस्या से समाधान की तरफ निकालना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, जब हम जानते ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, तो उस बारे में क्या सोचना हमें ना। तो सबसे पहले तो यही संकेत मिलता है, और हम पता लगने के बाद भी लोग क्या कहेंगे की शैली पर चलते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। और समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समाधान तक पहुंचा जा सकता है। कहते हैं ना कि ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटी सी चाबी से ही खुल जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, शायद इसका कोई समाधान नहीं होगा, ये सोचकर बैठ जाते हैं। शुरुआत नहीं करते हैं, एक छोटी सी शुरुआत। जब एक कितना भी बड़ा ताला क्यों ना हो, छोटी सी चाबी से खुल सकता है, तो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये हमारी मानसिकता है। हमने सिखा रखा है दिमाग को ना, नहीं कह दिया तो नहीं कह दिया, अगर हाँ कहेंगे तब भी यहीं से कहेंगे, है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, अपने आप को एक मानसिक रूप से ऐसा तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, समस्याओं की वजह से ही आविष्कार होते हैं। आविष्कार मतलब खोज उस चीज़ की जो उपलब्ध पहले से ही थी।
यानी समस्या से पहले समाधान उपलब्ध होते हैं, हम खोजना बाद में शुरू करते हैं, है ना। एग्ज़ाम्पल है, बहुत से एग्ज़ाम्पल है। पहले जो चीज़ें बनी जब तक लाइट नहीं थी, बल्ब का आविष्कार हुआ और आज बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जा रही है बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले पैदल चला करते थे, साधन नहीं थे, हमें समस्या होती थी, टाइम से नहीं पहुंच पाते थे। टेलीफोन, मतलब जितनी भी आविष्कार हुए हैं वो जब समस्याएं आई हैं, समस्या ऐसी नहीं कि जो कोई जीवन प्रभावित किसी का कर रही थी, यानी रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं उनकी, नहीं ज़रूरत। तो ज़िंदगी जीना भी तो ज़रूरत है। ज़िंदगी जीने में असमर्थ व्यक्ति समस्याग्रस्ती तो कहा जाएगा। तो इसलिए ये भी समझना है, जब समस्याएं आती हैं तभी आविष्कार भी होते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, उपयोग करें इस चीज़ का ना। खाली समस्या कहने से अगर समाधान हो जाता तो कई लोग कई साल तक इसी पर चले रहे। लेकिन जब वो आगे बढ़े, जब उन्हें समाधान की तरफ देखना शुरू किया, संकेत मिल रहे थे लोगों के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से कि हाँ इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन निर्णय नहीं ले रहे थे ना कि लोग क्या कहेंगे, या इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर हमें ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है, वो इसी चीज़ के लिए दिया है कि हम किसी भी समस्या से निकलने के लिए समाधान खोजें, ना कि ऐसा सोचें। और कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारा निर्णय गलत हुआ तो हाँ, उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि आज व्यक्ति जिस समस्या में है, अगर उसके लिए हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इसके बारे में सोचें। और अगर निर्णय ले लिया गया है तो क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, कंपेयर करें। तो बुरा क्या हो सकता है? जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें अंधकार बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है। और निर्णय लेने के बाद बुरा क्या हो सकता है? बुरा कुछ भी नहीं होगा, उजाला कम सही लेकिन उजाला होगा, है ना, उजाला होगा। तो ये सारी चीज़ें ये निर्भर करते हैं इस बात पर कि आपका दृष्टिकोण कैसा है और आप किसी समस्या के समाधान के प्रति कितनी ईमानदारी से सोच रहे हैं। संकेत और जनसंपर्क, जब हमें पता चल गया किसी की समस्या के समाधान के लिए वो साधन उपलब्ध हैं, एक संकेत मिला, तो जनसंपर्क बनाना ये हमारी ड्यूटी बनती है, परिवार की, समाज की हमारी ड्यूटी बनती है। या अगर कोई व्यक्ति नहीं भी गया है अभी समस्या में, तो कैसे उसके माइंड को डाइवर्ट किया जाए, कैसे उसको एक पॉजिटिव वे में पुश किया जाए, ये भी हमारी एक नैतिक दायित्व बनता है। कि संकेत मिला है तो खाली संकेत मिला तो हमें जनसंपर्क बढ़ाना होगा ना, समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होगा ना, ताकि समस्याग्रस्त व्यक्ति को भी निकाला जा सके समस्या से, और जो नहीं गया है उसे कम से कम जाने से रोका तो जा सके। कुछ आत्म संकेत मिल रहे होते हैं, यानी आत्म संकेत हृदय की आवाज़। ऐसा नहीं है कि हृदय नहीं बोलता है हमारा, वो बात अलग है कि हम यहाँ शोर इतना है, इतना परेशान करके रखे हुए हैं अपने एक नकारात्मक परिणाम सोचकर, तो हमें हृदय की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है। और हर व्यक्ति को हृदय संकेत करता है, आत्म संकेत वही होते हैं, आत्म संकेत होते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं करें, उसको नज़रअंदाज करें। सबसे बेस्ट कहें तो इसी को कहा जा सकता है कि जो हृदय की आवाज़ होती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है, उसको नज़रअंदाज ना करें और कोशिश करें कि हम समाधान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। अब अगर देखें कि एक सामान्य सी बात है, अगर कहें तो मैं शब्दों में अगर कहूँ तो असफलता के बाद ही सफलता होती है। ठीक है, जो सफल है वो तो सफल है ही, लेकिन जो असफल है क्या वो सफल नहीं हो सकता? हम ये मान के बैठ जाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि अब संभव है कि हम सफल ना हो पाए। तो ये कहने वाले कौन हैं? हम खुद हैं, है ना। क्या हमने प्रयास किए सफलता के लिए? नहीं किए। जब हमने कोशिश ही नहीं की तो हम आगे बढ़ ही कितना पाएंगे? तो हमें इस दृष्टि से भी देखना है कि असफलता सफलता हमारी एक मानसिक स्थिति है। हमने देखा है समाज में क्यों दूसरे लोग सफल हो रहे हैं, क्यों हम अपनी इस नशेपन की समस्या से निकालने में सफल हो रहे हैं,
वो कारण ही यही है कि हमें मिल रहे संकेतों को नज़रअंदाज कर देना, या लोग क्या कहेंगे, या स्टेटस से जोड़ लेना, या बड़ा लाइटली लेना इन चीज़ों को ना। तो व्यक्ति को तभी निकाला जा सकता है उसकी नशे की पीड़ा से जब परिवार समाज भी पूरी तरह से जागरूक हो और उसे गुनाहगार ना समझकर एक पीड़ित की तरह ही समझे। अन्यथा जवाबदेही समाज और परिवार की भी होती है, क्योंकि वो जन्म से ऐसा नहीं था, परिवार के साथ रहते रहते ही, है ना। तो एक छोटी सी चीज़ जो एक वृक्ष का रूप ले लेती है, तो एक वृक्ष जब पनपता है तो उसे वातावरण वैसे ही मिलता है ना, तभी पनप पाता है। तो ऐसा क्या था वो वातावरण? वही लापरवाही, नज़रअंदाज कर देना, छोटी सी गलती समझ के, है ना, नज़रअंदाज करना, संवाद की कमी, है ना, अत्यधिक विश्वास करना, सुविधाओं से संस्कारों को दब जाना, है ना। सुविधाएं इतनी कर दी, वो कहते हैं पेरेंटिंग ना करके पैम्परिंग, है ना। तो एक आज ये परिवार का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है, वो तो समस्या में चला ही गया है। अब ये माने कि बहुत ही एक ईश्वरीय अति अनुकंपा हो तो अपने आप से वो कुछ कर पाए, नहीं तो सहयोग की ज़रूरत होती है किसी भी समस्या से किसी व्यक्ति को समाधान की तरफ ले जाने के लिए। तो कुछ बातें मेरी हो सकता है कि कड़वी हों, लेकिन सत्यता से अलग नहीं है वो। तो हमें इस दृष्टि से भी समाज को देखना होगा और जागरूकता की तरफ बढ़ना होगा, ताकि समाज में बढ़ती हुई इस नशेपन की समस्या को रोका जा सके और उसके ग्राफ को और नीचे किया जा सके। तो आज आपका सभी श्रोतागण का आभार। नमस्कार।